एक बात सोचिए, जिंदगी की जो परेशानियां हैं, चाहे वो आज की हों या हजारों साल पुरानी, महसूस तो एक जैसी ही होती हैं, है ना? तो चलिए, आज भगवत गीता के ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि तकलीफ और उलझन के इन पलों का सामना आखिर किया कैसे जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब जिंदगी किसी ऐसे मोड़ पर ले आए जहां दर्द और कंफ्यूजन के सिवा और कुछ ना दिखे, तब क्या किया जाना चाहिए। और कमाल की बात यह है कि भगवत गीता इसी एक सवाल का जवाब एक महान योद्धा अर्जुन की कहानी के जरिए देती है। जरा अर्जुन की हालत के बारे में सोचिए। वो अपने समय का सबसे बड़ा योद्धा है, लेकिन युद्ध के मैदान में अपने ही सगे संबंधियों, अपने ही गुरुओं को सामने खड़ा देखकर उसका दिल बैठ गया है। वो लड़ने के ख्याल से ही कांप रहा है। और जानते हैं, अर्जुन का ये संकट सिर्फ उसका नहीं, हम सबका है। ये वही संकट है जब हम कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच बुरी तरह फंस जाते हैं। तो इस मुश्किल हालात में जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका है, तब कृष्ण उसे सबसे पहला सबक क्या देते हैं? वो ये नहीं कहते कि उठो और लड़ो, नहीं, बल्कि वो बात करते हैं अस्तित्व की सबसे गहरी, सबसे बुनियादी सच्चाई की। चलिए, इसे थोड़ा आसान करके समझते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हाँ, समझने लायक सिर्फ दो ही चीजें हैं। पहला, हमारा ये शरीर जो टेम्परेरी है, आज है कल नहीं होगा, हमेशा बदलता रहता है। और दूसरा, इसके अंदर की आत्मा, हमारा असली वजूद जो परमानेंट है, जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी, जिसे कोई बदल नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। और बस यही इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। मतलब जिस चीज के खत्म होने से हम इतना डरते हैं, यानी ये शरीर, उसका तो खत्म होना तय है, वो टिक ही नहीं सकता। और जो हमारा असली मैं है, जो आत्मा है, उसे तो कोई छू भी नहीं सकता। हाँ, ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, फिलॉसफिकल लगता है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ ये जान लेने से कि आत्मा अमर है, क्या दर्द कम हो जाता है? नहीं ना, क्योंकि जब चोट लगती है तो दर्द होता है, वो असली होता है, खुशी असली होती है। तो सवाल ये है कि इन रियल फीलिंग्स का, इन इमोशंस का क्या करें? और देखिए, यही गीता की खूबसूरती है। कृष्ण इस सवाल को इग्नोर नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि अरे ये भावनाएं तो झूठी हैं, माया है। नहीं, वो कहते हैं चलो इन भावनाओं के नेचर को समझते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कहते हैं द्वंद्व या डुअलिटी। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल। जब भी हमारे सेंसेस यानी हमारी इंद्रियां इस दुनिया के कांटेक्ट में आती हैं, तो जो भी एक्सपीरियंस होता है ना, वो हमेशा जोड़ों में आता है, पेयर्स में। सुख है तो दुख भी है, गर्मी है तो सर्दी भी है। ये एक तरह की पैकेज डील है। आप एक को चुनकर दूसरे को छोड़ नहीं सकते। जैसे कि गर्मी और सर्दी, सुख और दुख, सम्मान और अपमान, ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। अगर सुख है तो ये मानकर चलिए कि दुख भी आएगा। अगर सम्मान मिला है तो अपमान की संभावना भी वहीं पैदा हो जाती है। बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह, आप इन्हें अलग कर ही नहीं सकते। और कृष्ण जो एनालॉजी देते हैं वो तो कमाल की है। वो कहते हैं ये सुख, दुख, मान, अपमान, ये सब तो मौसम की तरह हैं। आज गर्मी है तो कल सर्दी होगी। या फिर इन्हें समंदर की लहरों जैसा समझो, जो उठती हैं, किनारे से टकराती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। इनका काम ही है आना और जाना। इनसे परेशान क्यों होना? ठीक है, तो अगर ये सब भावनाएं बस आती जाती लहरें हैं, तो फिर करना क्या है? क्या हर लहर के साथ ऊपर नीचे होते रहें? नहीं। गीता यहां पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बल्कि कहूं तो एक सुपर पावर देती है, और वो है सहनशीलता। लेकिन एक मिनट रुकिए। यहां सहनशीलता का मतलब वो नहीं जो हम आम तौर पर सोचते हैं कि चुपचाप सब कुछ सहते रहो। नहीं, गीता में सहनशीलता कोई कमजोरी या मजबूरी नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव चॉइस है, एक सुपर पावर है। ये स्ट्रेटेजिक फोकस का दूसरा नाम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये डिसाइड करने की काबिलियत कि अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी है। ये समझना कि हर छोटी मोटी बात पर, हर आती जाती लहर पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सहनशीलता असल में अपनी एनर्जी को जिंदगी की बड़ी और जरूरी लड़ाइयों के लिए बचाने की कला है। तो इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? बहुत सीधा सा रास्ता है। पहला कदम, इस बात को अच्छी तरह समझ लें और याद रखें कि ये सारी भावनाएं, सुख हो या दुख, टेम्परेरी हैं, मेहमान हैं। दूसरा कदम, अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी लड़ाई को पहचानें। वो क्या है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है? और तीसरा कदम, अपनी सारी एनर्जी, अपना पूरा फोकस बस उसी एक जरूरी काम, अपने धर्म पर लगा दें। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, कल आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू है और आज रास्ते में किसी से आपकी कार हल्की सी टच हो जाती है और वो आपसे बहस करने लगता है। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक,
आप उस छोटी सी लड़ाई में उलझ जाएं, अपना टाइम, एनर्जी, मेंटल पीस सब बर्बाद कर दें। या दूसरी चॉइस, आप उसे टॉलरेट करें, नज़रअंदाज करें और अपना पूरा ध्यान अपने असली गोल यानी इंटरव्यू पर रखें। सहनशीलता, बस यही सही चॉइस लेने की ताकत है। ओके, ये सब सुनने में तो सही है, लेकिन मुश्किल है ना? इन भावनाओं की लहरों को सहना, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना आसान तो बिल्कुल नहीं है। तो सवाल फिर वही है कि कोई ये सब करे ही क्यों? आखिर इस मुश्किल रास्ते पर चलकर मिलेगा क्या? मंजिल क्या है? इसका जवाब कृष्ण एक बहुत ही कमाल की मिसाल से देते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी यात्रा सड़क को देखकर नहीं, बल्कि मंजिल को देखकर तय की जाती है। सोचिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता एक शानदार चमचमाता हुआ एक्सप्रेसवे है, एकदम स्मूथ, आरामदायक। हर थोड़ी दूर पर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, मौज मस्ती की हर चीज़ है। ये रास्ता है इमीडिएट प्लेजर का, टेम्पररी हैप्पीनेस का। देखने में बहुत अपीलिंग लगता है, लेकिन ये रास्ता आपको आपकी असली मंजिल से दूर ले जाता है। और दूसरा रास्ता, वो एक ऊबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता है, मुश्किल है, चैलेंजेस से भरा हुआ है। हो सकता है इस पर चलने में थोड़ी तकलीफ हो, डिस्कम्फर्ट हो। ये रास्ता है स्पिरिचुअल पाथ का, जिसमें मंजिल तक पहुंचने के लिए इन छोटी मोटी असुविधाओं को सहना पड़ता है। लेकिन एक बात पक्की है, ये रास्ता सीधा आपको अपनी सच्ची मंजिल तक पहुंचाएगा। और वो सच्ची मंजिल क्या है? वो है मुक्ति, लिबरेशन। एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था जहां इंसान सुख और दुख की इन टेम्परेरी लहरों से ऊपर उठ जाता है। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ परमानेंट पीस और आनंद है, हमेशा के लिए। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक सीधे से सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हम सब अपनी डे टू डे लाइफ में अपने हर छोटे बड़े फैसले से, हर रिएक्शन से, हर पल इन दोनों में से कोई एक रास्ता चुन रहे होते हैं। तो सवाल बस इतना है कि चुना कौन सा रास्ता जा रहा है।